हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का वे क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या लाए हैं, तो आज हम लेके आए हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे आज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें उसमें रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, फिर तरह तरह के रिसोर्स के बारे में पढ़ना है जो कैसे हमें मिलता है, कैसे कोई हो गया स्टॉक, कोई डेवलप्ड रिसोर्स, फिर हो गया बायोटिक, अबायोटिक बहुत तरह का, ठीक है। तो वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फिर उसमें हम लोग पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी सेटअप किया है रिसोर्स को यूज करने के लिए, इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया है, टूल सेटअप किया गया, बहुत सारा है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, हम लोग यहीं पे हैं, हम लोग और पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए, ये आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रिसोर्स और टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में कि रिसोर्स जो है वो कैसे मिलता है, हमें किस किस तरीके से मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं चैप्टर का। तो वो क्या है हमारा, तो वो है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो दोनों का हिंदी मीनिंग तो आपको पता होगा। रिसोर्स मतलब होता है हमारा क्या, संसाधन, संसाधन, और डेवलपमेंट मतलब विकसित करना, विकसित करना, ठीक है। ये तो हिंदी मीनिंग साफ पता चल गया। लेकिन रिसोर्स होता क्या है, रिसोर्स का अपना एक मीनिंग होता है, वो क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो हमारा इसमें डेफिनेशन इसका क्या आ जाएगा, इसमें डेफिनेशन है द थिंग्स which we used in our daily life and which makes our work easier, provided that they are technologically accessible, economically feasible and कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये हमारा रिसोर्स का डेफिनेशन है, और दैट इज दिस इज कॉल्ड रिसोर्स। ये हमारा रिसोर्स है। तो आप लोग तो बोले होंगे कि सर क्या है, सर लिख दिए बस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, तो the things which we use in our daily life and which make our work easier provided that they are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, this is called resource। तो वैसा वस्तु जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करते हैं और वो हमारे काम को क्या करता है, इजी कर देता है, हम लोग का लाइफ को क्या करता है, कंफर्ट प्रदान कर देता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स। जैसे हम लोग पंखे का यूज करते हैं हवा के लिए, हम लोग हैंड फैन भी यूज कर सकते थे, लेकिन हम लोग अब फैन का यूज कर रहे हैं, जो हमारा एनर्जी को वेस्ट नहीं होने दे रहा, हमारा एनर्जी कंजर्व रख रहा है, हमारे शरीर में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिसोर्स, हमें कंफर्ट प्रदान कर रहा। लेकिन उसमें भी एक रीजन है कि रिसोर्स होगा, हम ऐसे वस्तु को रिसोर्स कहेंगे जिसमें ये तीनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। ये तो हमारा सही है कि हमारे डेली लाइफ में जो यूज कर रहे हैं और हमारे वर्क को ईजियर कर रहा है, काम को आसान कर दे रहा है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रिसोर्स कर रहे हैं। लेकिन उसमें ये तीनों कंडीशन भी होना चाहिए।
और ये तीनों कंडीशन हमारा क्या है, तो वो होना चाहिए क्या कि टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग यूज करेंगे इंजन का यूज कर रहे हैं हम लोग कार में, तो कार में जो टेक्नोलॉजी लगा है वो हमें आसानी से मिल जाना चाहिए। अगर कोई टेक्नोलॉजी हमें आसानी से नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये जो है टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल मतलब एक कॉमनली हमारे एरिया में होना चाहिए, तब हमें इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल मतलब ये आसानी से हमारे एरिया में मिलना चाहिए। दूसरा बात इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब हमें मिलेगा तब हम लोग हर एक आदमी यूज कर सकता है। ठीक है, एक बड़े स्केल पे आदमी यूज करेंगे तब ना ये रिसोर्स कहलाएगा। अगर एक दो आदमी अमीर आदमी खरीद लिया लेकिन गरीब आदमी नहीं खरीद पा रहा तो वैसा का क्या फ़ायदा, वैसे रिसोर्स का क्या फ़ायदा। तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए मतलब सस्ते दाम में मिलना चाहिए। और क्या है, तो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब क्या कि मान लीजिए कि आप कोई गाड़ी लाए, कार लाए और वो काफ़ी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो वो अभी इन्वायरमेंट को क्या करेगा, दूषित करेगा, और वो आपके इन्वायरमेंट से क्या है, अगेंस्ट में काम कर रहा है, जो आपके कल्चर को भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसी के बियॉन्ड में ये बोल रहा है ना कि कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट में वो होना चाहिए। तो वो क्या होना चाहिए, जैसे सीएनजी गैस है तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, वो क्या है, हमारा नेचुरल गैस है। ठीक है, तो इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। तो एक बार और देख लीजिए क्या है, द थिंग्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ एंड विच मेक आवर वर्क इजियर प्रोवाइडेड दैट दे आर टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल मतलब आसानी से हमें मिलना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए, चीप में मिलना चाहिए, कम दाम में मिलना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब वैसा जो हमारे इन्वायरमेंट में फिट बैठ जाए। ठीक है, तो ऐसे जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वैसे चीज़ को हम लोग, वैसे वस्तु को हम लोग रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और सिंपल बात में आप डेली लाइफ में जो यूज कर रहे हैं, अभी जो मोबाइल यूज कर रहे हैं या आप कोई भी कपड़ा पहन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सभी जो है वह हमारा रिसोर्स है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि रिसोर्स जो है वो डिफरेंट प्रकार का होता है, वो डिफरेंट आधार पे हम लोग बांट चुके हैं आसानी से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। रिसोर्स को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, कौन कौन, द रिसोर्स कैन बी डिवाइडेड on the basis of origin के आधार पे, दूसरा हो गया हमारा एग्जॉस्टिबिलिटी, के आधार पे, तीसरा हो गया हमारा ओनरशिप के आधार पे, और चौथा जो हो गया वो हो गया हमारा स्टेटस डेवलपमेंट के आधार पे, मेंट के आधार पे। ठीक है, तो ये हो गया द रिसोर्स कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, पहला बेसिस क्या है, ओरिजिन के आधार पे, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं ओनरशिप, और चौथा स्टेटस डेवलपमेंट के आधार पे। ठीक है, हम लोग ओरिजिन में क्या करते हैं, ओरिजिन में हम लोग इसे 2 भाग में बांटते हैं, एक बांटते हैं हम लोग बायोटिक और इसमें बांटते हैं हम लोग अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी में भी हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक हो गया रिन्यूएबल और ये हो गया हमारा नॉन रिन्यूएबल। इसमें हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, वो क्या है, तो पहला हो गया हमारा इंडिविजुअल, फिर हो गया हमारा कम्युनिटी, फिर हो गया हमारा नेशनल, और फिर हो गया हमारा इंटरनेशनल। ठीक है, अब है हमारा स्टेटस डेवलपमेंट के आधार पे। तो स्टेटस डेवलपमेंट क्या हो गया, तो
तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पोटेंशियल के बारे में, फिर पढ़ते हैं हम लोग डेवलप्ड रिसोर्स के बारे में, फिर हो गया हमारा स्टॉक, और यहां से एक लास्ट आता है रिजर्व। ये इतना सारा हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, बायोटिक, अबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, पोटेंशियल, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक और रिजर्व। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हम लोग जानेंगे अभी कि ओरिजिन के आधार पे बायोटिक, अबायोटिक, तो बायोटिक अबायोटिक क्या होता है, फिर एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को बांटा गया है, फिर ओनरशिप मतलब इंडिविजुअल का ओनरशिप क्या कहलाता है, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल क्या मीनिंग है हमारा, और एग्जाम्पल के साथ हम लोग जानेंगे, और स्टेटस डेवलपमेंट में पोटेंशियल, डेवलप रिसोर्स, स्टॉक और रिजर्व के बारे में जानेंगे। आज का हमारा कॉम्पैक्ट यही है हमें पढ़ना, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बायोटिक अबायोटिक के बारे में जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो पहला हो गया हमारा बायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक मतलब आप लोग जान रहे होंगे कि लिविंग थिंग्स, तो वैसा रिसोर्स, दोज टाइप्स ऑफ रिसोर्स which we often from living things is known as बायोटिक रिसोर्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमें मिल जाएगा ह्यूमन रिसोर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स बायोटिक रिसोर्स का एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, एक लिख सकते हैं हम लोग प्लांट और एनिमल्स लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, रिसोर्स ही तो है ये सब। ठीक है, तो ये हमारा बायोटिक रिसोर्स हो गया। ये सभी को पता होता है पहले से कि दोज टाइप ऑफ रिसोर्स विच वी ऑफ्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ठीक है, और वो जो भी लिविंग थिंग्स है वो भी हमारा रिसोर्स ही है। ठीक है, तो आसानी से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा हो गया बायोटिक रिसोर्स। अब बात करते हैं अबायोटिक की। तो अबायोटिक क्या होता है, वहां पे आसानी से हो जाएगा क्या, नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम लिख लेते हैं दोज टाइप्स ऑफ रिसोर्स which we often from non-living things। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको दे दें हम, सोलर एनर्जी आप ले सकते हैं, सोलर एनर्जी फिर ले सकते हैं आप वाटर का बात कर सकते हैं, एयर का बात कर सकते हैं, सॉइल का बात कर सकते हैं। ये सब हमारा क्या आता है, अबायोटिक रिसोर्स है। आप लोग पता होगा अबायोटिक साइंस में आप लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। तो दोज टाइप ऑफ रिसोर्स विच वी ऑफ्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। ठीक है, ये हो गया, आप लोग लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कुछ रिसोर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, हम लोग यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ रिसोर्स ऐसा होता है जिसे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे
मान लीजिए कि हम लोग फ्रेश वाटर का यूज़ करते जा रहे हैं, फ्रेश वाटर यूज करते जा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे चेन्नई, साउथ इंडिया में देख रहे होंगे कि वहाँ का फ्रेश वाटर क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। लेकिन आप तो बोलेंगे कि समुद्र में इतना सारा पानी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो गया कि फ्रेश वाटर जो हो गया वो हमारा हो गया रिन्यूएबल रिसोर्स, जो हमारा खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा वो रिगेन नहीं हो सकता। लेकिन वही बात है कि हमारा साल्टी वाटर जैसे समुद्र का पानी वो हमारा क्या, वो खत्म होगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। तो इस तरीके के रिसोर्स को हम लोग एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे पढ़ते हैं कि कौन खत्म हो रहा है, कौन हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हो गया हमारा पहला रिन्यूएबल रिसोर्स। those types of resource which we can regain after using it is known as renewable resource। अगर बात करें हम एग्जाम्पल की, तो ये हमारा हो जाएगा सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेट्रा। ये सब एनर्जी को हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं, ये सभी तो रिसोर्स ही है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स those type of resource which formed after long geological period and can be exhaust after rigorous use is known as non-renewable resource। ठीक है, तो ये क्या है हमारा those type of resource which formed after long geological period and can be exhaust after rigorous use is known as नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। बोला जा रहा है क्या कि वो ये सब इस तरीके का रिसोर्स होता है जो हमारा बहुत समय लगता है इसे फॉर्म होने में। जैसे हम लोग बात करते हैं फॉसिल फ्यूल की, पेट्रोलियम की, तो ये सब मिलियन ईयर ले लेते हैं, तो उसी को बोला जा रहा है लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड। और अगर हम लोग इसे रिगरस मतलब लगातार यूज करते रहेंगे, कंटिन्यूअस यूज करते रहेंगे, तो ये क्या होगा, हमारा खत्म हो जाएगा एक समय पे। तो इसको हम लोग कहते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसको हम लोग रिगेन नहीं कर सकते, ये एक बार खत्म हुआ तो हो गया। तो एग्जाम्पल में इसका कॉमन एग्जाम्पल है हमारा, इसमें कॉमन एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम लिख लिए, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। तो ये सब हमारा क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। ठीक है, ये सब हो गया। अब हम लोग चलते हैं बेसिस ऑफ क्या, ओनरशिप के आधार पे। ठीक है, देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे एक स्टेटस डेवलपमेंट और एक ओनरशिप का, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और बायोटिक अबायोटिक लगभग सभी बच्चे को पता रहता है। वो हम लोग पिछले बहुत सारे क्लास में पढ़ लेते हैं प्रीवियस क्लास में, तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ज़्यादा आप लोग को इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है। और अगला जो हम लोग पढ़ाएंगे वो स्टेटस डेवलपमेंट वाला, तो इसमें हम लोग पढ़ना है 4 आधार पे। तो ये हो गया इंडिविजुअल के आधार पे, इंडिविजुअल, फिर हो गया हमारा, इसमें हो गया आपका इंडिविजुअल, इसमें आपका हो गया कम्युनिटी, फिर इसमें आ जाएगा आपका नेशनल, और फिर आपका इसमें आ गया इंटरनेशनल। ठीक है, तो इंडिविजुअल क्या होता है? तो वैसा रिसोर्स जो आप तक सीमित हो, मतलब किसी इंडिविजुअल तक सीमित हो। जैसे आप अपना घर में मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप किसी को नहीं देते हैं, मतलब वो आपके इंडिविजुअल के लिए है, मतलब वो आप ही सिर्फ यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए रिसोर्स है। दूसरे के लिए वो सिर्फ देख पा रहा है तो वो उससे काम ले ही नहीं पा रहा, तो उसके लिए तो वो रिसोर्स होगा ही नहीं। तो वैसा वस्तु जो किसी एक आदमी तक सीमित हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोज टाइप ऑफ रिसोर्स, दोज टाइप्स ऑफ रिसोर्स which is limited to any individual person is known as individual resource। रिसोर्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आपका घर, आपका घर, जैसे आपके घर में आपके पिताजी आपके घर के मालिक होंगे, तो वो दूसरा आदमी जो आकर नहीं बोल सकता है कि ये मेरा घर है चलो निकलो। तो उसमें क्या आपके पिताजी क्या हुआ? इंडिविजुअल हो गए, मतलब इंडिविजुअल ऑनर हो गए। तो वहाँ पे ये जो घर हुआ वो इंडिविजुअल रिसोर्स में आएगा हमारा, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा, एक बात हम लोग बताए अभी मोबाइल वाला और एक घर वाला हो गया। तो इस तरीके से आप लोग रिलेट कर सकते हैं और बुक आप रीडिंग करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि आपका मोबाइल जो होगा, योर, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल योर मोबाइल इज लिमिटेड to you, so it is an individual resource। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए, ये समझ में आ गया होगा। अब है कम्युनिटी के आधार पे, तो इससे रिलेट करके आप ये बता सकते हैं, कुछ सोच रहे होंगे आप लोग क्या, कि वैसा रिसोर्स जो एक कम्युनिटी के लिए हो। जैसे अगर हम बात करें गांव की, तो गांव ज़्यादा संख्या का होता नहीं है, मान लीजिए कि 200-500 घर का होता होगा, ठीक है। तो उसमें हमारा एक पंचायत होता है, तो पंचायत क्या हुआ? वो सबका तो हुआ क्या, उसमें सभी लोग रह सकते हैं, वहाँ पे सभी लोग जाकर बैठ सकते हैं। वहाँ किसी एक इंडिविजुअल का पंचायत नहीं है, वहाँ बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारे गांव को मिलाकर एक पंचायत बनता है, तो वो कम्युनिटी हो गया। तो वहाँ खास आदमी का नहीं है, एक कम्युनिटी का हो गया। तो वो पंचायत जो हो गया वो रिसोर्स कैसा रिसोर्स हुआ? तो वो एक कम्युनिटी का रिसोर्स हुआ, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? तो दोज टाइप ऑफ रिसोर्स, दोज टाइप्स ऑफ रिसोर्स which can be used by a piece of community is known as community resource। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो आप बोल सकते हैं कि
पंचायत हॉल, पंचायत हॉल, और बोल सकते हैं आप कि विलेज पॉन्ड, फिर विलेज का स्कूल, मतलब वहाँ पे सभी तरह के बच्चे जाकर पढ़ सकते हैं फ्री में। फिर विलेज पॉन्ड, वहाँ पे सभी आदमी जो है वहाँ से जल ले सकते हैं। तो ये सब हमारा कम्युनिटी रिसोर्स के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें नेशनल रिसोर्स की, तो नेशनल रिसोर्स हमारा क्या होता है? तो नेशनल रिसोर्स क्या हो गया कि वैसा रिसोर्स जो एक पूरा नेशन यूज कर रहे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? नेशनल रिसोर्स। जैसे जैसे हम लोग का हो गया फॉरेस्ट, जू हो गया, तो वहाँ पे सभी लोग जाकर वहाँ पे उसका मनोरंजन ले सकते हैं। जैसे स्टेडियम हो गया, क्रिकेट का स्टेडियम, तो वहाँ पे सभी तरह के लोग आकर उसका यूज कर सकते हैं। रिवर, जैसे गंगा रिवर हो गया, तो गंगा रिवर एक नेशनल रिवर था, है अभी, तो नेशनल रिवर है, तो उसका यूज हम लोग कर रहे हैं, तो वो सब क्या हो गया? नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि दोज टाइप ऑफ रिसोर्स those types of resource which can be used by the people in a nation is known as national resource। आप इसमें सिर्फ एग्जाम्पल याद रखिएगा कि सब में वही है। नेशनल मतलब नेशन का आदमी यूज करेगा, कम्युनिटी तो एक कम्युनिटी भर का आदमी यूज करेगा, इंडिविजुअल तो एक इंडिविजुअल अपना रिसोर्स यूज करेगा, दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। उसी तरह ये भी है, तो सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका। ठीक है, तो दोज टाइप ऑफ रिसोर्स विच कैन बी यूज्ड बाय द पीपुल इन द नेशन इज नोन एज नेशनल रिसोर्स। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है? तो पहला हो गया हमारा फॉरेस्ट, फिर हो गया हमारा रिवर, फिर हो गया हमारा स्टेडियम, ये सब है, एक्सेट्रा कर लेते हैं, बहुत सारा है, ये सब है। ठीक है, तो ये सब हम लोग इनका नेचुरल रिसोर्स में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कहता है हमारा, ये जो हो गया रिसोर्स, ये किसी खास कंट्री के लिए अलग अलग जोन बना हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, और उसी के अंतर्गत क्या है, हम लोग क्या रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। तो इसमें इंटरनेशनल रिसोर्स में खास तरह का रिसोर्स होता है, उसको कहते हैं ओशियनिक रिसोर्स, मतलब ओशियन में बहुत सारा रिसोर्स पाया जाता है। तो एक जो है हमारा बाउंड्री दिया गया कि आप इतने किलोमीटर तक अपने कंट्री से इतने किलोमीटर तक आप यूज कर सकते हैं सी का, समुद्र का। ठीक है, तो उसको हम लोग नॉटिकल माइल में क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो एक नॉटिकल माइल क्या होता है? नॉटिकल माइल, तो 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है हमारा, ये होता है 1.85 किलोमीटर। तो इतना तो बोला जा रहा है, हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इट इज जनरली टेकन फॉर द ओशियनिक resource which can be used by any particular country। ठीक है, ये एक ओशियनिक रिसोर्स का खास तरह का बात करता है, और इसमें बोला जाता है कि कोई खास कंट्री कितने किलोमीटर तक यूज कर सकता है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? इंडिया है, इस तरीके से।
तो यहां से ये 200 नॉटिकल माइल तक क्या कर सकता है, 200 नॉटिकल माइल तक ये अपना रिसोर्स समुद्र का ले सकता है, यूज कर सकता है। इसके आगे वो रिसोर्स यूज नहीं कर सकता, याद रखिएगा। तो एनी कंट्री कैन यूज ओशियनिक रिसोर्स अप टू 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, ये याद होना चाहिए आप लोग को, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ये एक नंबर में आप लोग से पूछ सकता है कि एनी कंट्री, कोई कंट्री है तो वो कितने नॉटिकल माइल तक यूज कर सकता है ओशियन के रिसोर्स को, तो वो 200 नॉटिकल माइल। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो इट कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये बहुत खास है इंटरनेशनल रिसोर्स, जिसमें हम लोग ओशियनिक रिसोर्स को खास तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ओशियनिक रिसोर्स कितने नॉटिकल माइल तक यूज कर रहे हैं, तो 200 नॉटिकल माइल। और एक नॉटिकल माइल कितने के बराबर होता है, तो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद होना चाहिए। आप लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं स्टेटस एंड डेवलपमेंट के आधार से। ठीक है, तो ये था हमारा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब हमारा रिसोर्स जो है, रिसोर्स का डेवलपमेंट तो हुआ है, तो उसका स्टेटस क्या। कुछ जो रिसोर्स है वो विकसित हो चुका है, कुछ जो रिसोर्स है वो विकसित तो हुआ है लेकिन हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, और कुछ जो है वो विकसित नहीं हुआ है और हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं उसका, और कुछ रिसोर्स है कि उसका टेक्नोलॉजी ही नहीं आया। तो बहुत सारा तरीका है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पोटेंशियल की। तो इसमें है दोज टाइप ऑफ रिसोर्स, which are present in our environment, in enormous quantity, but human have not used these resource yet is known as पोटेंशियल। ये हमारा पोटेंशियल हो गया। तो इसमें बोला जा रहा है कि दोज टाइप ऑफ रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट इन इनॉर्मस क्वांटिटी, कि वैसा संसाधन जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में तो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, इनॉर्मस क्वांटिटी में है, लेकिन ह्यूमन जो है, मानव जो है, उसका यूज़ करना शुरू नहीं किए हैं। तो वैसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल। आप पूछेंगे कि एग्जाम्पल दीजिए, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे बात करें हम लोग गुजरात और राजस्थान में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोलर सिस्टम विकसित करने का जगह है। वहाँ पे काफ़ी एरिया हम लोग आसानी से वहाँ पे सोलर एनर्जी को, सोलर पैनल को वहाँ पे विकसित करके हम लोग वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हम लोग अभी सेटअप नहीं किए हैं, अभी यूज़ नहीं करना शुरू नहीं किए हैं। तो जैसे रिसोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। तो एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। गुजरात एंड राजस्थान हैज
enormous area for the setup for solar panel but human didn't have सेटअप येट, मतलब अभी तक सेटअप नहीं किया गया है। तो इस तरीके के रिसोर्स को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल तो है लेकिन यूज किया ही नहीं गया अभी तक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलप रिसोर्स के बारे में। तो डेवलप रिसोर्स क्या होगा, तो वैसा रिसोर्स जो क्या हो गया है, डेवलप भी हुआ है, हम लोग उसको यूज भी करना शुरू कर दिए हैं। तो वैसे रिसोर्स को क्या कहते हैं, हम लोग डेवलप रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे डेवलप रिसोर्स। आप लोग शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, इसका काफी इंपॉर्टेंट है, 1 न 2 पॉइंट आपसे परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अब है हमारा डेवलप्ड रिसोर्स। तो इसका सिंपल है, आप लोग को ज्यादा इसमें करना नहीं है। दोज टाइप ऑफ रिसोर्स which are developed and human have started to utilize it in various form is known as developed resource। तो ये डेवलप रिसोर्स हो गया क्या, कि वैसा रिसोर्स जो डेवलप भी है और ह्यूमन जो है उसका यूटिलाइज करना भी शुरू कर दिया है। ठीक है, वेरियस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं क्या होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कैसे करते हैं हम लोग, तो कोल से करते हैं, हीटिंग इफेक्ट दे के करते हैं। तो ये सब हमारा होता है, क्या आता है, डेवलप रिसोर्स में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक, और सबसे लास्ट जो होगा वो हमारा होगा रिजर्व। स्टॉक और रिजर्व जो है दोनों एक ही तरीके का है, लेकिन थोड़ा सा रिजर्व में डिफरेंस आ जाता है। वो क्या आता है वो अभी हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग देखते हैं अभी। अब है हमारा स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है, तो दोज टाइप ऑफ रिसोर्स which are present in our environment but due to lack of technology due to lack of technology and information how to use क्या बोला गया है, दोज टाइप ऑफ रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन ह्यूमन do not able to use these resource. This type of resource is known as these types of resource is known as a stock।
क्या बोला जा रहा है कि इसमें कि वैसा रिसोर्स, वैसा संसाधन जो हमारे इन्वायरमेंट में तो है, वातावरण में तो है, लेकिन उसके पास, ह्यूमन के पास, मानव के पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसको अभी तक इंफॉर्मेशन ही नहीं हो इस रिसोर्स के बारे में, तो वो जो है अभी यूज करना शुरू नहीं किया है। ये इन्वायरमेंट में ही तो है, लेकिन हमें पता नहीं है, हम लोग उस पर एनालिसिस किए नहीं है, जांच पड़ताल नहीं किए होंगे, या हो सकता है कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी ना आया हो कि आप उसको यूज करें। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, जो स्टॉक में रखा हुआ है लेकिन हम लोग यूज उसको नहीं कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल आप लोग सुन लीजिए, एक आपको ज्योग्राफी के बुक में दिया होगा, वो आप देख सकते हैं। उसमें क्या था हमारा कि उसमें हमारा था कि वाटर जो होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन उसमें वाटर से हम लोग, वाटर हमारा H2O होता है, वहाँ से हम लोग हाइड्रोजन निकाल सकते हैं H2 और O2, लेकिन क्या हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज कर पा रहे हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। हमें पता है इसमें, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें हमें टेक्नोलॉजी क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये हमें पता नहीं है। तो ऐसे रिसोर्स को क्या कहेंगे हम लोग, स्टॉक कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लास्ट टॉपिक, रिजर्व पे। तो रिजर्व क्या होता है, तो रिजर्व भी हमारा क्या है, एक तरह का स्टॉक है, लेकिन हम लोग उसके बारे में, हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी भी है, और क्या है, हमारा इंफॉर्मेशन भी करेक्ट है, इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है कि हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको रिजर्व में रखे हुए हैं कि अगर इधर रिसोर्स खत्म होने लगा तब उसको हम लोग निकालेंगे और फिर उसको यूज करेंगे। तो रिजर्व मतलब रिजर्व में रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन सब कुछ पता है, और स्टॉक में क्या होता था कि हमें इंफॉर्मेशन पता नहीं होता था, या टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिलता था, और बट रिजर्व में ऐसा कोई कंडीशन है नहीं। ठीक है, तो रिजर्व हमारा क्या है, तो रिजर्व क्या है, इट इज ए सबसेट ऑफ स्टॉक, सबसेट ऑफ द स्टॉक ऑफ अ स्टॉक। सबसेट आप लोग मैथ में पढ़ेंगे 11th में। सबसेट मतलब उसी का पार्ट होता है, जैसे कोई ये एलिमेंट है तो 1 2 3, तो 3 जो होगा ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से है हमारा। तो सबसे स्टॉक, सबसेट मतलब वही होता है पार्ट, ये पार्ट ही है, रिजर्व जो है स्टॉक का पार्ट ही है। अभी आपको बताए स्टॉक में क्या होता था, स्टॉक में होता था कि हमें ना, या तो टेक्नोलॉजी नहीं पता होगा, या तो इंफॉर्मेशन नहीं होगा रिसोर्स के बारे में, लेकिन रिजर्व के कंडीशन में ये दोनों सेटिस्फाई होता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और उसके बारे में अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन भी है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं दोज टाइप ऑफ रिसोर्स, ऐसे तो ये लिख लिए, मेन यही होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ स्टॉक। और इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि ह्यूमन हैव ग्रेट इंफॉर्मेशन about these resource and have better technology to utilize it, but human have taken these resource as a reserve to use it in future। तो इसमें बोला गया है क्या कि ह्यूमन हैव ग्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस रिसोर्स एंड हैव बेटर टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज इट।
मतलब बोला जा रहा है कि रिजर्व क्या है, रिजर्व में हमें पता है कि इसके बारे में अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन भी है, उसका टेक्नोलॉजी भी हमें पता है, हमें यूटिलाइज करने का टेक्नोलॉजी भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, बट ह्यूमन हैव टेकन दिस रिसोर्स एज अ रिजर्व टू यूज इट इन फ्यूचर। हम फ्यूचर में यूज करने के लिए उसे क्या कर रहे हैं, रिजर्व में रख दिए। जैसे हम लोग बोल सकते हैं फॉरेस्ट, ठीक है, बहुत सारा ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, रिवर के क्षेत्र में ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने का तरीका है, हमारे पास जैसे कोल से हम लोग कर लेते हैं, विंड एयर से कर लेते हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, हमारा रिजर्व में आता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, तो अगले लेक्चर में हम लोग इंस्टीट्यूशन प्लानिंग पढ़ेंगे कि कैसे डेवलपमेंट किया जाता है रिसोर्स का, कैसे हम लोग रिसोर्स को अलग अलग टेक्नोलॉजी से यूज़ कर सकते हैं, कितना इंस्टीट्यूशनल सेटअप किया गया है, ये सब पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।